साइंस का नया प्रैक्टिस सेशन है ना। तो हर सेशन की बात इस सेशन में भी हम अपनी बातों को दोहराना चाहेंगे कि भैया जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा सेशन अवेलेबल वो सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। और उससे भी बड़ी बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाता है। इतना जरूर करवा दे रहे हैं आप लोग कि बस मेरी सेशन, मेरे द्वारा करवाया गया सेशन को आप लोग देख लीजिए, मोर देन इनफ होगा, है ना। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस पेशेंस के साथ धैर्य बना कर रखिए, है ना। जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है आप लोग को देख लीजिए, मोर देन इनफ होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर किसी भी प्रकार को अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ना। वैसे तो हम कुछ छोड़ते नहीं कि आपको कुछ एग्जाम व्यवस्था मेरे द्वारा छोड़ दिया जाए, खास करके जीके जीएस में जितना भी पोर्सन आपको कंबाइंड के तौर पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवरोधित करने का के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? स्टोन चिप है, इस्पात है, कांच की रुई है, कांच के टुकड़े, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से एक। क्वेश्चन कह रहा है विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवरोधित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, कांच की रुई। अब कांच की रुई ये मत कहिए कि भैया कैसा होता है, बिल्कुल अच्छे से होता है। आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास फिगर है ही नहीं, है ना, तो हम आपको दिखा सकते हैं वैसा। दंड चुंबक का केंद्र में चुंबकता होता है, शून्यतम होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम, न्यूनतम हुआ अधिकतम, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है वो शून्यतम होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, वो आवृत्ति का, ऑप्शन बी। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स की विकिरण, गामा विकिरण, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, वो हो जाएगा ध्वनि तरंग का, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? एसएचएफ से आता है, एचएफ से आता है, यूएचएसएफ से आता है, वीएचएसएफ से आता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, है ना। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वीएचएफ, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का प्रयोग करती है एक्स किरण का, पराध्वनिक किरण का, रेडियो तरंग का, या अवरक्त तरंग का, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको सीटी भी कहा जाता है ना, स्कैन का प्रयोग करती है, वो ऑप्शन क्या होगा, ए, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, एक्स किरण का। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि की तरंग है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति ध्वनि की तरंग है, 20 किलो हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच 20 हर्ट्ज और 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच में आवृत्ति ध्वनि की तरंग है, या ऑप्शन डी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, है ना। क्वेश्चन कह रहा है अल्ट्रासोनिक तरंगे का जो क्या होता है ना, वो किसके बीच में होता है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति व ध्वनि की तरंग है। KWH का मतलब होता है किलो हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार, रडार, परावर्तन का नियम, विवर्तन का नियम, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से भी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सोनार कहने का मतलब क्या? सोनार किस काम को करता है? सोनार को जब जल में डाला जाता है किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, तो वापस अगर डाला जाता है तो उस रे को, तो उस रेड पे जा करके वापस रिफ्लेक्ट होता है, तो पता चलता है कि मेरा सामान हुआ। जस्ट इसी चीज़ को चमगादड़ भी अपने यूज करता है ना, रात को किसी ऑब्जेक्ट पे उसका आँख के द्वारा जो छोड़ा गया रे है वो छोड़ता है, वापस रिफ्लेक्ट होता है, जिसका पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है ना, जस्ट लाइक पुट दिस, इसलिए यहाँ पर सोनार शब्द का यूज किया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पनडुब्बी संचार, AM रेडियो, सॉकेट वेव रेडियो, रडार। कुछ ये कह रहा है कि उपयुक्त को उनके अनुप्रस्थों में उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती आवृत्ति व्यवस्थित की है।
तो पनडुब्बी संचार, एएम रेडियो, शॉर्टकट वेव रेडियो और रडार, ये तो मेरे ख्याल से अरेंजिंग है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 2 3 4 ये अरेंज किया हुआ ही है ना, और इसका सिंपली हो जाएगा, और इसको उसको रट लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। सेकेंड रोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप सबके लिए हिट एंड ट्रायल वाला होगा, है ना। तो सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता हुआ था 2 सेकंड, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, या एक से अधिक, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है ध्वनि की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो वह ध्वनि की तरंगदैर्घ्य से, है ना, ऑप्शन सी होगा। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट का माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट में समान वेग वृद्धि से नीचे आता, जियो स्टेशनरी कक्ष में पृथ्वी के परित चक्कर लगाता हो, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता हो, ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता हो, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट में, ऑप्शन सी है ना, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता हो ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इस तरह क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही समझ के पढ़ना है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन को जो एक्सपेरिमेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपका 110% आपको समझ कर पढ़ना होता है। अगर रट कर पढ़िएगा, थोड़ा सा एक शब्द इधर से उधर होगा, क्वेश्चन गलत चला हो जाएगा, है ना। जो डाटाबेस होता है वो तो बात की बात है, वो तो कुछ डाटाबेस में क्वेश्चन मैक्सिमम होता है वो कैलकुलेटिव टाइप का होता है, बहुत सारा समझने पर होता है। और जो एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है बिल्कुल आपको समझ कर पढ़ना होता है, दिमाग खोल कर, है ना, समझ कर पढ़ना है। क्योंकि एक शब्द का खेल है, एक शब्द इधर से हुआ, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, है ना। पेंडुलम घड़ी की समय विधि होती है, वो जस्ट ऊपर में बताया था, ये भी 2 सेकंड का, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित विकिरण तरंगों में से किसका उपयोग रडार में किया जाता है? एक्स किरण का, सूक्ष्म तरंगों का, पाराध्वनि तरंगों का, या पराबैंगनी का, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकिरणों या तरंग में से किसका उपयोग रडार में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का, ना, ऑप्शन बी होगा। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह मानव ऊतकों के लिए जहरीली है, यह कार्य प्रभावी नहीं है, यह एक आयनकारी विकिरण है, यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, उसके पीछे वजह क्या है? तो यह कार्य प्रभावी नहीं है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई पुस्तकालय सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? IR विकिरण, एक्स विकिरण, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई पुस्तकालय सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? वो जगह IR विकिरण, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन ही कर सकते हैं आप लोग, है ना। क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग वेग होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लोलक का काल विधि वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर निर्भर करता है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है लोलक का विधि काल हो जाएगा लंबाई के ऊपर, है ना, निर्भर करता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये देखिए इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल टाइप का मिलेगा, है ना, और वो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ कर पढ़ना है ना। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर किस प्रकार का संयोग बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने, या एक से अधिक, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ध्यान से। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर किस प्रकार का सहयोग बनाता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, संवेग परिवर्तन में दर का कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है?
गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा, रसायन ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, अचानक दाएं की ओर एक तेज मोड़ लेती है और बस में यात्री क्या होंगे? दाएं की ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, बाएं की ओर झुकेंगे, या एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है एक बस सीधे की ओर चल रही है, अचानक दाएं की ओर तेज मोड़ पे लेती है, तो बस में यात्री किसी ओर झुकेंगे? तो बाएं की ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक विस्तार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और विशिष्ट स्वर को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऑप्शन पे चलते हैं। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार विशिष्ट स्वर की आवृत्ति, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तीव्रता, या ऑप्शन डी एक से अधिक, या ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक विस्तार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और विशिष्ट स्वर को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अन्य वाद्य यंत्रों को आवृत्ति के साथ सितारों को विशिष्ट स्वर की आवृत्ति, है ना। आघात और प्रतिघात के बल हमेशा के लिए समान होते हैं, हमेशा के लिए विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और एक ही दिशा में होते हैं, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है आघात और प्रतिघात के बल, या ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होती है। यदि करंट के प्रवाह क्षमता को 50% है तो 2 घंटा के लिए समान विद्युत धारा से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? 22 केजी, 18 केजी, 9 केजी, 27 केजी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है 1 केजी, सॉरी 1 केजी कह रहे हैं, 1 से अधिक। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका कैलकुलेशन नहीं लाने के पीछे नोट के रूप में एक कैप भी बजाय कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, और हम नहीं समझते इस क्वेश्चन को आपको एज ए नोट के रूप में कैलकुलेशन दिया जाए। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं ना, और जो लोग नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देंगे, है ना, कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन कह रहा है एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट की प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत धारा से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 9 केजी, है ना। 50% कहने का मतलब है कि 85% है ना, मतलब कि कम है 50%, है ना। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकती है, उसके पीछे वजह क्या है? गतिज उत्थापन के कारण, पानी के श्यानता के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकती है, उसके पीछे वजह है ऑप्शन सी, है ना, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें के गोलाकार होने के कारण वायुमंडलीय दाब, श्यानता, पृष्ठताप, गुरुत्वीय बल, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है वर्षा की बूंद के गोलाकार होने पर पृष्ठ तनाव, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, वायु की, खून, शहद की, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है वो शहद में, है ना, ऑप्शन डी होगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि संकेत करती है तूफान या चक्रवात का आना, वर्षा की संभावना, शुष्क मौसम, अत्यंत शुष्क मौसम, या ऑप्शन डी कह रहा है, सॉरी ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि का संकेत, या ऑप्शन डी होगा, है ना, अत्यंत शुष्क मौसम। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? केंद्र प्रसारण का, बड़ लेखन का, निष्पादन का, या अपसार, ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है दूध से क्रीम को अलग करने के निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हो जाएगा केंद्र प्रसारण का, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम के साथ, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन की गति का पहला नियम के साथ, न्यूटन की गति का दूसरा नियम के साथ, या ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है चलती हुई बस में जब चालक
अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है या आगे की ओर झुक जाते हैं ना। अब जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। तो इससे क्या कैसे किसके द्वारा समझाया जाता है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट गति के नियम से समझा जाता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। पानी का स्तर वही रहेगा, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा। यह ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है यदि आप कोई बाल्टी में पानी लीजिए और उसमें बर्फ डाल दीजिए, अगर वो बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या पहले घटेगा बढ़ेगा, या पहले बढ़ेगा घटेगा या बढ़ेगा ना। तो पानी का स्तर वही रहेगा, बिल्कुल वही है ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना, सेम वही रह जाएगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने से एक हवाई जहाज के अंदर का दबाव बाहर की ओर दबाव से कम है। समान आर्द्रता और आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। अंदर का दबाव बाहर के दबाव जैसा ही होता है। वायु पंपे का उपयोग के समानता वायुमंडलीय दबाव को बनाए रखा जाता है। यह ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है अधिक ऊंचाई पर उड़ने से एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना। वायु पंपों को उपयोग से समानता वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और जूते के बीच का घर्षण कंक्रीट और जूते के बीच का घर्षण की तुलना में अधिक है। रेत दानेदार है लेकिन कंक्रीट चिकनी है। रेत नरम है और कंक्रीट कठोर है। ऑप्शन डी कह रहा है रेत और जूते के बीच का कंक्रीट और जूते के बीच का घर्षण की तुलना में कम है। यह ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, उसके पीछे वजह क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। रेत और जूता के बीच का घर्षण कंक्रीट और जूते के बीच का घर्षण की तुलना में कम है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन की ओर चलते हैं ना। दोनों स्थिति में किया गया कार्य समान है लेकिन लुढ़काने में किया गया कार्य उससे उठाने में किया गया कार्य की अपेक्षा कम है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किया गया कार्य की अपेक्षा कम होता है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में किया गया कार्य की अच्छा अधिक होता है। यह ऑप्शन डी कह रहा है पत्थर को उठाने में किया गया कार्य उसे लुढ़काने के बराबर है। यह ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है, आप लोग को आसान से समझना, अच्छे से समझता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर से ढुलकाना आसान होता है, उसके पीछे वजह क्या है, तो वजह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में कार्य किए गए अपेक्षा कम होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक छोटी तरल बूंदे का आकार गोलाकार क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, कम घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, कम श्यानता के कारण। यह ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक छोटी तरल बिंदु का आकार गोलाकार क्यों होता है, तो ऑप्शन सी हो गया ना, पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात की बूंदे का गोला आकार होता है श्यानता के कारण, सतही तनाव के कारण, घर्षण के कारण, लोचक के कारण। यह ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है बरसात की बूंदे का गोलाकार सतही तनाव के कारण है ना। ऑप्शन बी होगा। एक हॉर्स पावर के बराबर 700 वाट के बराबर, 740 सीसी के बराबर, 740 जूल के बराबर या 740 अर्ज के बराबर है ना। यह ऑप्शन ही कह रहा है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो होगा 740 वाट के बराबर है ना। ऑप्शन ही होता है। छिपकली का पैर डैश की तरह काम करती है, मूविंग पैड, सक्शन पैड, स्लाइडिंग पैड, स्कीडिंग पैड। ये ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है छिपकली का पैर किसके तरह, तो सक्शन पैड की तरह है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बॉयल बोरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है पहिए और धुरी के बीच का घर्षण कम करने के लिए, सड़क और पहिए के बीच के घर्षण को कम करने के लिए, पहिए और ध्रुव के बीच का घर्षण बढ़ाने के लिए। यह ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह ऑप्शन ही कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है बॉल बोरिंग का उपयोग साइकिल और स्कूटर आदि में किया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, तो वजह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, पहिए और धुरी के बीच के घर्षण को कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है,
विपरीत परासर, परासर, अपकेंद्र, अवोहन या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्र हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे पर बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी अपरिवर्तित रहेगी, पहले से कम, पहले से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन ही करा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है एक चिड़िया एक तार के पिंजरे पर बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला क्या होगा, तो पहले से कम होगा, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एक वृत्तीय पथ में स्थिर चाल से घूम रहे पिंडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, वेग, त्वरण, अपकेंद्रीय बल, या ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्तीय पथ में स्थिर चालों से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो गतिज ऊर्जा होगा ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य प्रदर्शित किया जाएगा, और जल में किलोग्राम भार में, या किलोग्राम भार वाट में, या ऑप्शन ही कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य प्रदर्शित किस रूप में किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन जूल में हो जाएगा ना, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो द्रव्यमान होगा ना, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी वो संवेग होगा, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और हम फिर वही बात को दोहराना चाहते हैं, वो इसलिए दोहराना चाहते हैं कि हमें नहीं पता कौन सा कब स्टूडेंट नया जुड़ते हैं, है ना, कौन पुराने स्टूडेंट रहते हैं। भाई आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए और कंप्लीट देखिए ना। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन एकदम अवेलेबल करवाया जा रहा था कि वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। बस पेशेंस के साथ यकीन मानकर मेरी वीडियो को देखिए, और जो अवेलेबल करवा रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। बस आप लोग को पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, और किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं ना। और बहुत सारा कोशिश करते हैं कि एक दो क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा जाए, लेकिन कभी नहीं हो पाता है, कभी ऐसा होता है तो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए थैंक यू।